आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी स्टडीज़ का आई होप आप सभी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। रख रहे हैं? गुड, रखना भी है, राइट? चलिए टॉपिक पे आते हैं। हम लोग जनाब क्या पढ़ रहे थे? जनाब, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, एक डेमो वीडियो भी डाला था ना, जिसमें मैंने आपको दिखा दिया था कि हम लोगों की क्लासेस कैसे चलने वाली हैं, ठीक है? दिखा दिया था। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगेगी और आप और हम दोनों साथ में मिलकर सीक्वेंस एंड सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए, हमने आपको बताया था कि हम लोग सीक्वेंस पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग सीरीज पढ़ेंगे। ये मैंने आपको बताया था। मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताया था कि हम सीक्वेंस को कैसे प्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा A1 पहला टर्म है, कॉमा दूसरा, कॉमा थर्ड, कॉमा डॉट डॉट डॉट, कॉमा AN। मैंने आपको बताया था कि कॉमा जहां लगा होगा वो सीक्वेंस होगी और आपका इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, किसका? सीक्वेंस का, वो आप ऐसे कर सकते हैं। ये आपका क्या है? जनरल रिप्रेजेंटेशन है सीक्वेंस का। अब जनाब हम आपको सीरीज के बारे में बताएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है लेकिन मैं दोबारा इसको एक बार रिवाइज करा दूं। सीरीज, सीक्वेंस का आपको समझ गया। सिर्फ अभी आपको मैंने प्रेजेंटेशन बताया है, कुछ डिटेल में आके हम नहीं पढ़ रहे हैं ना। मैंने बताया पहले सीरीज को पढ़ेंगे उसके बाद सीक्वेंस। तो सीरीज का मैं एक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था A1 प्लस आएगा A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN। अगर मैं इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन करूं, इसको लिख सकते हैं सिग्मा, यानी फिर समेसन, समेसन AN, और n इक्वल टू कहां से 1 से लेके n इज इक्वल टू n तक जाएगा। मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था, क्या ये मेरी फाइनाइट है सीरीज या इनफाइनाइट है? ये इनफाइनाइट है क्या? आप जरा मुझे बताइए, क्या ये वाली जो मेरी सीरीज है ये मेरी इनफाइनाइट है क्या? नहीं, ये मेरी क्या है? फाइनाइट है। ठीक, फाइनाइट है हमारी। चलिए, ये आपको पता चल गई। ठीक है, फाइनाइट कैसे हुई मैं ये भी बता देता हूँ। मेरी इनफाइनाइट कौन सी होगी? इनफाइनाइट सीरीज अगर मैं आपको बताऊं तो कौन सी इनफाइनाइट है? ठीक, वो देखिए, जैसे A1 मेरा पहला टर्म है, प्लस A2 मेरा दूसरा है, प्लस A3 मेरा अगला है, प्लस डॉट 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 प्लस AN आ गया। AN आ गया, AN के बाद में अगला टर्म भी आएगा, AN के बाद AN प्लस 1 आएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये जाएगा इन्फिनिटी तक। तो भैया जनाब, हमारी ये जो होगी ना, ये मेरी क्या होगी? ये हमारी होगी इनफाइनाइट। क्या होगी जनाब? ये मेरी इनफाइनाइट होगी। ठीक है, ठीक है, ये इनफाइनाइट होगी। अब मैंने आपको वो जो वीडियो था ना, डेमो वीडियो, वहां पे मैंने आपको कन्वर्जेंट नहीं बताया था। वो हम स्टार्ट करने जा रहे थे, फिर मैंने बंद कर दी थी। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कन्वर्जेंट क्या होता है और डाइवर्जेंट क्या होता है। ठीक है, आपके पास में कोई सीरीज है, ठीक है, आपने उसका सम किया। क्या किया? सम किया, सीरीज का सम किया। सम की वैल्यू अगर फाइनाइट आ गई तो वो सीरीज क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। और अगर आपके पास में कोई सीरीज है, आपने उसका सम किया, सम की वैल्यू क्या आई? नॉट फाइनाइट। जिसकी वैल्यू क्या आई? कोई फाइनाइट नहीं आई। इसका मतलब वो सीरीज क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक, कन्वर्जेंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे CGT और डाइवर्जेंट को लिखेंगे DGT। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं इतने में ना? अब आगे चलते हैं। हमें कन्वर्जेंट पता चल गया, डाइवर्जेंट पता चल गया, पॉजिटिव सीरीज पता चल गया, और हाँ, सीरीज पॉजिटिव भी होती हैं, निगेटिव और अल्टरनेटिंग होती है। मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सीरीज में, बताया था मैंने टाइप्स ऑफ सीरीज कौन कौन सी टाइप की सीरीज होती है। पहला मैंने आपको बताया था पॉजिटिव सीरीज होती हैं। ये पॉजिटिव सीरीज क्या होती है जनाब? पॉजिटिव सीरीज आप ऐसे आ सकते हैं, ऐसी सीरीज जिसमें सभी टर्म क्या हो? ऑल टर्म्स आर, सभी टर्म्स जनाब क्या हो? पॉजिटिव हो। और नाम से पता चल रहा है अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज आपको पता ही चल गया होगा अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है। ऐसी सीरीज जिसके सभी टर्म क्या हो? अल्टरनेट हो, यानी कि पहला प्लस हो, अगला माइनस हो, फिर प्लस, फिर माइनस आए, फिर प्लस, फिर माइनस आए। ठीक है, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं अल्टरनेट का? अल्टरनेट का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, देखिए, -1 की पावर n-1,
ठीक, समेशन ए एन, जहां पे n इज इक्वल टू 1 से लेके n इज इक्वल टू, ये इनफाइनाइट का है। अब आप क्या इसमें कंफ्यूज मत हुई, ये अल्टरनेटिंग सीरीज का ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ नहीं ना। अब आगे चलते हैं, इतना सब तो पढ़ लिया है, उसके बाद में देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट। डालिए पार्शियल। पार्शियल, अच्छा रुकिए, पार्शियल पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जो हमारी पॉजिटिव सीरीज है, जो हमारी पॉजिटिव सीरीज है, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, क्या होती है पॉजिटिव सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होती है या फिर डाइवर्जेंट हो सकती है। ठीक है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हो सकती है। लेकिन जो हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज है, ठीक है, जो हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज है, वो हमारी क्या क्या हो सकती है, वो हमारी कन्वर्जेंट हो सकती है, डाइवर्जेंस हो सकती है, और ऑसिलेटरी हो सकती है। ठीक है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, इतना चीज याद रखेंगे, हमारी जो पॉजिटिव सीरीज हो सकती हैं वो हमारी सभी की सभी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हो सकती हैं, कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। लेकिन अल्टरनेटिंग सीरीज हमारी कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है और ऑसिलेटरी भी हो सकती है। तो मेरे पास एक नोट लिखा हुआ है, अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इज आइदर बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, इट नेवर ऑसिलेट्स, ये कभी ऑसिलेट नहीं करती है। कौन सी पॉजिटिव सीरीज कभी ऑसिलेट नहीं करती है, लेकिन अल्टरनेटिंग सीरीज हमारी ऑसिलेट कर सकती है। जनाब, इतनी चीजों में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं पार्शियल सम पे। किस पे चलेंगे, पार्शियल सम। देखिए पार्शियल सम क्या होता है, पार्शियल सम क्या होता है। ठीक है, पार्शियल सम, अच्छा पार्शियल सम को हम आपको बताएं तो पार्शियल मतलब क्या होता है, आधा। सम मतलब क्या होता है, जोड़ना। जैसे मान लीजिए मेरा पहला टर्म है, सम अगर हम करें, मान लीजिए मेरा पहला टर्म u1 है, अगला टर्म सम ऑफ टू टर्म्स क्या होगा, मान लीजिए u1 प्लस u2 होगा, है ना। तीन टर्म का सम क्या होगा, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म। ठीक, ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा, है ना, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। ऐसे मेरा क्या आएगा, एस एन, एस एन क्या आ जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un। ये मेरा जो आया है, ये मेरा क्या बोला जाएगा, सम ऑफ, ये मेरा हो जाएगा पार्शियल सीरीज, सम ऑफ पार्शियल, यानी कि पार्शियल सम इसको बोला जाएगा। किसको बोला जाएगा, इसको। ठीक है, इसका प्रेजेंटेशन अगर मैं दिखाना चाहूं तो कैसे दिखाएंगे, पार्शियल का प्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे, सिग्मा यू एन। ठीक, सिग्मा यू एन, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 से लेके n इज इक्वल टू n तक जा रहा है, और ऐसे दिखा सकते हैं सिग्मा यू एन। ठीक, ये मेरा क्या है, पार्शियल सम है। बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन क्या है, हमें 1/1.2 प्लस 1/2.2, ये पॉइंट नहीं मतलब मल्टीप्लाई में, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जो मेरी एक सीरीज है, मतलब पहले 1 2 आएगा, फिर 2 3, फिर अगला और बता दीजिए 3 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा। तो आपको इसका सम बताना है, सीरीज का सम क्या होगा, आपको क्या बताना है, इसका सम बताना है। ठीक है, सम बताएंगे, कैसे बताएंगे, उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। ठीक है, वो देखिए हम दिखाते हैं आपको पूरा प्रोसीजर क्या होता है। पूरा प्रोसीजर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे होता है। मान लीजिए मेरे पास जो सीरीज है वो कैसी सीरीज है, सीरीज क्या है, सीरीज है मेरे पास 1/1 2, ये मेरे पास सीरीज है। ठीक, ऐसा चलती चली जा रही। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूएन लिखेंगे। यूएन मतलब एक जनरल टर्म, यूएन 1 मान लीजिए पहला n होगा n+1, इसका जनरल टर्म यही तो आएगा, बोलिए
ये इसका जनरल टर्म ये आएगा। अब हमको जब भी सम करना है तो हमें इसको अलग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनको अलग करना पड़ेगा। ये मेरे जो टर्म लिखे हैं इनको क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। ठीक है, अलग करिए। पार्शियल फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको अलग करेंगे, लेकिन हम पार्शियल फ्रैक्शन वाला वैसे सिस्टम नहीं लगेंगे। हमें पता है ऊपर 1 है, जब हम n+1 को -n से करेंगे, माइनस कीजिए तो ऊपर 1 ही तो बचेगा, और ये चीजें हम इसको ऐसे लिख रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आपस में, एक के ऊपर एक, यानी कि n+1 अपॉन n इंटू n+1 ये आ जाएगा, फिर -n और n+1 ये इतना आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ से ये चीज ये कटेगा और ये कटेगा, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? मेरे पास निकल के आ जाएगा 1/n माइनस 1/n+1, इतना आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है, यानी कि हमारा un की वैल्यू आ गई है 1/n माइनस 1/n+1। un मेरा जनरल टर्म आ गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं। चलिए, वेरी गुड, हमारा un तो निकल आया। चलिए, अब हमें सम करना है। मैं एक बार यहाँ पे un लिख देता हूँ। un हमारा है 1/n, उसके बाद में क्या आया? -1/n+1। ठीक है, हमारा ये un आ गया। चलिए, हमारा un आ गया। ठीक है, अब हम क्या करना चाहेंगे? अब हमें सम करना है ना। अच्छा, un के बाद में u1 क्या होगा? u1 1, अब पहला टर्म क्या होगा? 1/1 माइनस 1/n+1, मतलब 1 करिए, वहां पे 1 पुट कीजिए, n की जगह पे 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। u2 मेरा टर्म क्या होगा? 1/2 माइनस 1/3 ये होगा। u3 मेरे पास क्या होगा? थर्ड टर्म क्या होगा? 1/3 माइनस 1/4। ऐसे ऐसे इधर चलता रहेगा, ये इधर ऐसे चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। अब बताइए un-1 क्या होगा? 1/n-1 माइनस 1/n, ये आएगा? बोलिए, यही तो आएगा। फिर un क्या आएगा? वो आएगा 1/n माइनस 1/n+n, n+1, ये आएगा मेरा un। अब अगर आप इनका सम करेंगे, समझ रहे हो, यानी कि अगर आप सम करोगे, समेशन करोगे, समेशन un, यानी कि n इज इक्वल टू 1 से लेके n इज इक्वल टू n तक इसका सम करोगे। जब आप इनका सम करेंगे तो आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा जनाब, सम करेंगे तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखिए, ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है, मतलब ऐसे ऐसे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे कैंसिल होंगे, तो ये वाला ऐसे कैंसिल, तो क्या क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ, यानी कि ऊपर वाला ये पहला टर्म बचेगा और ये वाला लास्ट टर्म बचेगा, यही तो बचेगा। थोड़ा दिमाग लगाइए। जब आप समेशन करेंगे तो मेरा बचेगा 1/1 माइनस 1/n+1, यही तो बचेगा। बताइए, कुछ और भी बच जाएगा? कुछ और नहीं बचेगा। ठीक, अच्छा, यानी कि अगर हम समेशन un लिखें तो मेरा क्या आया? 1 माइनस 1/n+1, ये आया, इतना आया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक, मतलब सम करेंगे, अब इसको लिमिट के तौर पे ले जाएंगे। ठीक है, लिमिट, अब पूरा हम सम कर रहे हैं ना, तो Sn करिए। ठीक है, अभी देखिए मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, un लिखा था, समेशन un सभी टर्म का सम। ठीक, ठीक, ये un आ गया मेरा। un को मतलब un क्या होगा? Sn होगा। Sn बराबर क्या होगा? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un। अब इनका जो समेशन है, इसको मैंने, इस चीज को मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से, तो ये लिखना चाहिए, चाहे ये Sn लिख दो, तो मैं अब Sn लिख रहा हूँ। समेशन n टेंड टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1, इस पे लिमिट जाएगी, माइनस लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n+1, इस पे लिमिट चली जाएगी, चली जाएगी। बताइए,
यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पे लिमिट पुट करोगे तो 1 ही आएगा, 1 माइनस इस पे लिमिट पुट कीजिए 1 अपॉन एन की जगह पे पुट करो इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी मतलब 1 अपॉन 0 माइनस 1 मतलब प्लस 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, यानी कि आंसर क्या आएगा 1। यानी कि लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एस एन की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर सम 1 आया है इसका मतलब ये मेरी क्या है फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है कि नहीं। जब फाइनाइट वैल्यू होगी तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी, तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगी। बात समझ में आएगी, यानी कि समेशन यूएन ठीक इस ये हमारी जो होगी वो कैसी सीरीज होगी कन्वर्जेंट, एंड जो सम है वो वैल्यू की कितनी आ गई 1 आ गई। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए